भिन्नों का आरोही क्रम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम को जैसे मान लीजिए 1 से 5 तक गिनती हैं, 1 2 3 4 और ये 5 तक, ये आरोही क्रम है यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। और ये आपका 5 4 3 2 1, ये आपका अवरोही क्रम है। आरोही ये है और अवरोही ये है। ऐसे मान लीजिए ये एक लट्ठा है और ये 1 2 3 4 और 5 मीटर ऊंचा है। 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये लट्ठा 5 मीटर ऊंचा है। जब हम इस पे चढ़ेंगे तो वो आरोही क्रम होगा और जब हम इससे उतरेंगे तो अवरोही क्रम होगा। जैसे हम लट्ठे पर ऊपर चढ़ते हैं तो ये आपका है आरोही, और जब हम लट्ठे से नीचे उतरते हैं तो वो है हमारा अवरोही। यानी कि चढ़ने को आरोही कहते हैं और उतरने को अवरोही कहते हैं। वैसे ये भिन्न है 3/4, 6/7, 8/9, 2/3 और 9/10। इनका हमको बनाना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि भिन्न सबसे छोटी कौन सी है, फिर उसके बाद बड़ी कौन सी है, फिर बड़ी कौन सी है। यानी कि ये 5 भिन्न हैं। तो हम इनमें सबसे पहले ये जान लें कि संख्या लिख लें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो इसके लिए आप भाग देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा। हम इस तरह की भिन्नों को बड़ी और छोटी देखने के लिए सबसे पहले उनके अंश और उनके हरों का अंतर देख लेते हैं। जैसे 3/4 है, इसके अंश और हर में अंतर कितने का है? 1 का। 6/7 है तो इसमें अंश और हर में अंतर कितने का है? 1 का। 8/9 है, इसमें अंश और हर में अंतर कितने का है? 1 का। 2/3 है, इसमें अंतर कितना का है? 1 का। 9/10 है, इसमें भी अंतर कितना का है? 1 का। जब सभी भिन्नें जो दी हुई हों उनका अंतर जो है 1 हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी? किसका अंश बड़ा है? 3, 6, 8, 2, 9। सबसे बड़ा कौन सा है? 9। और सबसे छोटा कौन सा है? आपका सबसे छोटा है 2। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 2। तो पहले नंबर पर कौन सी आएगी? 2। 2 से बड़ा कौन सा है इनमें? 6। तो दूसरे 2 से बड़ा है आपका 3, तो दूसरे नंबर पर आएगी आपकी ये। इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है आपका 6, तो तीसरे नंबर पर आएगी ये। इससे बड़ा कौन सा है आपका? 8, तो चौथे नंबर पे आएगी ये। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका? 9। तो ये आइए आपके 5वें नंबर पे। अब लिख देते हैं पहले नंबर पे क्या है? 2/। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम शुरू हो जाता है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी आपकी? 2/3। इसके बाद कौन सी आएगी आपकी? 3/4। इसके बाद आएगी आपकी कौन सी? 6/7। इसके बाद आपकी आएगी कौन सी? 8/9। और उसके बाद आपकी आएगी सबसे बाद में 9/10। तो ये आपका हो गया भिन्नों का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 है और लट्ठे पर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो इसे 1 2 3 4 5 मिनट। तो ये है आपका भिन्नों का आरोही क्रम। अब है आपका भिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब आपको बताया कि लट्ठे से नीचे उतरती हुई, ये आप नीचे उतरती हुई, यानी कि सबसे बड़ा जो है सबसे पहले लिखा जाएगा इसमें। तो इसमें हम देखते हैं 3/5, 4/7, 8/11 और 11/13। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, इसको सबसे पहले जज करना है आपको। तो उसके लिए हमने बताया कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भिन्नों का आपका अंश और हर का अंतर क्या है। तो इसमें आपका अंतर कितना है?
3 और 5 में 2 का है, 4 और 7 में आपका अंतर हो जाएगा 3 का, 8 और 11 में आपका अंतर हो जाएगा 3 का, 11 और 13 में ये आपका 11 और 13 है, इसमें अंतर आपका हो जाएगा 2 का। यानी कि इसमें कितना का अंतर हो गया 2 का, इसमें कितना का अंतर हो गया 3 का, इसमें कितना का अंतर हो गया 3 का, इसमें कितना का अंतर हो गया 2 का। तो अंतर अब भिन्नों का समान नहीं है। जब समान नहीं है तो हम ये, अगर असमान है तो हम ये नहीं देख सकते हैं कि अंतर जब असमान है तो जिसका अंश बड़ा होगा और जिसका वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम करते क्या है कि हम एक ऐसी संख्या को लेते हैं जैसे 2, 3, 3, 6, यानी कि इनका हम सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसमें जो हमारी संख्या है उन सबका भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ऐसी एक संख्या इनका एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगी। अब हम करते ये हैं कि 6 में भाग दें कितना का 2 का, तो कितनी बार जाएगा ये 2, 3, 6, और हम इसमें गुणा कर दें कितने का 3 का। अब इसका हम इसमें क्या करें भाग दें तो ये कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, तो हम यहाँ गुणा करें कितने का 2 का। अब ये आपका है ये 3 है, तो इसमें कितने का गुणा करें भाग दें 3 का, तो कितनी बार जाएगा 2 का। 8 में कितने का गुणा कर दें 2 का। इसका अंतर कितना है 2, और भाग हम कितने का दें 3, 2 का, तो कितना बचेगा 2, 3, 6, तो गुणा कितने का करें इसमें 3 का। ये आपका यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ आपका ये हो जाएगा 8, और यहाँ आपका हो जाएगा ये 16, और ये आपका यहाँ हो जाएगा 33। अब हम ये देख लेते हैं कि अंश किसका इसमें बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 33, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा आता है, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर आपका कितना है 16, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। उससे छोटा कौन सा है ये आपका है 9, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और ये कितना है आपका 8, तो ये सबसे पहले चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हम फिर एक बार समझा देते हैं कि यदि इनका अंतर समान नहीं है तो हम ऐसी संख्या को लेते हैं जिसमें इनका जो अंतर है उनका भाग पूरा पूरा चला जाता है, और जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम किस में गुणा करते हैं अंश में। जैसे 2, 3, 6, और 3 त्रुक 9, और ये अंतर कितना था 3, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब देखो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, और ये आपका 2, 3, 6, 11, 3, 33। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है इसका। तो सबसे पहले जो भिन्न आएगी वो अवरोही क्रम में आती है बड़ी। तो बड़ी भिन्न सबसे हमारी कौन सी है 11/, वो हाँ 11/13। उसके बाद कौन सी है दूसरे नंबर पर ये है कौन सी 8/11। चौथे नंबर पर कौन सी है आपकी इसका अंश है चौथे नंबर का, तो ये आ जाएगी 3/5। और फिर उसके बाद में हमारी कौन सी भिन्न है 8, इससे छोटा है, तो हमारी उसके बाद आएगी 4/7। तो ये आपका बन जाएगा अवरोही क्रम। ये आपका बन गया अवरोही क्रम। अब मान लीजिए बहुत आगे 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 कई बहुत सारी भिन्नें दी हैं, तो इससे भिन्नों को ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही है। तो इससे हम आरोही और अवरोही क्रम को लिख सकते हैं। भिन्नों का लासा। तो ये भिन्नों का लासा ज्ञात कैसे किया जाता है, तो इसके लिए भिन्नों के लासा से पहले हम ये जान लेते हैं साधारण रूप में कि लासा या होता क्या है, एलसीएम होता क्या है आपका, एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम के लिए एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें जितनी भी संख्याएं दी हों उन सब का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे मान लीजिए 36 एक संख्या है और ये आपकी 2,
3, 4 और 9, यानी कि 2, 3, 4 और 9, ये इससे सबसे हो जाएगी क्या, विभाजित हो जाएगी। तो ये जो है 2, 3, 4 और 9 का क्या हो जाएगा, आपका लासा हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो लासा की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए वो उसका लासा होता है। जैसे अब भिन्नों के लासा की बात चलती है, 1/2, 2/3, 3/2, 3/4 और 4/3 का हमें क्या करना है, लासा। तो हम भिन्नों का जो लासा होता है, भिन्नों का लासा, तो भिन्नों के लासा के लिए हम सबसे ज्यादा उसके अंश पर निर्भर करते हैं। तो हम सबसे पहले उसका क्या निकालते हैं, लासा, यानी कि अंशों का लासा और बटे, अब अंश तो हो गया, अब क्या रह गया, हर, और हरों का मासा। और मासा क्या है, अब लासा तो बता दिया, मासा वो होता है यानी कि ऐसी एक संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, जिसका हमको मासा ज्ञात करना है। जैसे 2, 3, 4, 9, इनमें ऐसी कोई संख्या हो जो 2 को भी विभाजित कर दे, 3 को भी कर दे और 4 को भी कर दे और 9 को भी कर दे। तो ऐसी संख्या सिर्फ कौन सी है, इनमें एक है, जो 2 को भी विभाजित करेगी, 3 को भी, 4 को भी और 9 को भी। तो इसमें सबसे पहले हम लासा निकाल रहे हैं, तो लासा के लिए हमें बहुत साधारण सी बात याद रखनी है कि जिसका लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकालना है और हरों का आपको मासा निकालना है, क्योंकि हर बच गया। वैसे ही मासा निकालना है तो उसके अंशों का मासा निकालना है, यानी कि ऊपर वाले पे ही निर्भर करता है, किस पे, अंश पर। जो निकालना है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना है, और शेष बचता है आपका क्या, लासा है। मासा निकालना है तो लासा शेष बचेगा, और लासा निकालना है तो मासा शेष बचेगा। तो अंशों का लासा और हरों का मासा। अब इसमें देख लीजिए 2, 3, 3, 3, 4, यानी कि एक ऐसी संख्या लीजिए जो एक से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए और 4 से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो आपकी 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो वो संख्या आपकी हो जाएगी कौन सी, 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो 1 से, 2 से, 3 से और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये अंशों का क्या हो गया, आपका लासा। लासा कितना हो गया, 12। अब हरों का मासा। अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जो 2 को विभाजित करे, 3 को भी करे और 2 को भी करे, 4 को भी करे, 3 को भी करे। तो वो संख्या ऐसी संख्या होगी 1। तो ये आपको इसके बटिये में लिख देंगे 1। ये हो जाएगा आपका लासा। और लासा अगर 12 में आप 1 का भाग देंगे तो 12 ही बचेंगे। तो ये इन भिन्नों का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब भिन्नों का मासा ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले अंश मासा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंश का मासा निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब क्या बचता है आपका हर, तो हर का क्या निकालना है, लासा, और उधर क्या बचता है, मासा, क्योंकि लासा और मासा दो ही हैं। तो सबसे पहले हम मासा निकालेंगे, और मासा निकालना है तो क्या निकालते हैं, अंशों का मासा, यानी कि भिन्नों का मासा बराबर आपका होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। एक बार फिर दोहरा देते हैं कि हम
सबसे पहले अंशों पे ही निर्भर करते हैं। मासा पूछा है तो आप अंश का यानी ऊपर वाले भाग का मासा निकाल लीजिए और नीचे वाले का लासा, और लासा पूछा है तो आप ऊपर वाले यानी कि अंश का लासा निकाल लीजिए और बच गया उसका नीचे मासा निकाल लीजिए। तो आप निर्भर करते हैं अंशों पर। मासा पूछा है तो अंशों का निकालना है, लासा पूछा है तो अंशों का निकालना है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अंशों का मासा। अब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है इसमें कि जो 3 को भी विभाजित करे, 6 को भी विभाजित करे, 9 को भी विभाजित करे और 12 को भी विभाजित करे। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। 3 से 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा और आपका 12 भी कट जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, मासा। और अब हरों का हमें क्या निकालना है, लासा। यानी कि अब ऐसी बड़ी संख्या ढूंढनी है हमको जिसमें 5 का भी भाग चला जाए और 7 का भी भाग चला जाए। इधर भी 5 है, इधर भी 7 है। तो अब वो संख्या हम निकालेंगे तो दो ही संख्या गुणा कर लीजिए, 7 और कितने का, 5 का, वो संख्या हो जाएगी आपकी 35। तो यानी कि ये आपका इन भिन्नों का 3/5, 6/7, 9/5 और 12/7, इनका जो आपका भिन्नों का मासा होगा वो हो जाएगा आपका 3/35। आपका ये प्रश्न है, किसी धनराशि का 5/9 भाग 100 रुपये के 2/1/2 भाग के बराबर है तो वह धनराशि है। तो पूछ रहा है कि 5/9 भाग जो है वो 100 रुपये के 2/1/2 भाग के बराबर है। तो वह धनराशि कितनी है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका 750, दूसरा ऑप्शन है आपका 850, तीसरा ऑप्शन है आपका 450 और चौथा ऑप्शन है आपका 1000। तो इसके लिए हम करते क्या है कि 5/9 भाग यानी कि मान 5/9 भाग 100 रुपये के 2/1/2 भाग के बराबर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि वह धनराशि x है। माना धनराशि बराबर x, और फिर हम प्रश्न अनुसार करते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या करते हैं, हम x गुणा 5/9 बराबर 100 गुणा 2/1/2 को हम यहाँ पे 5/2 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1, 5/2। ये आपका 100 है। 5 से 5 यहाँ काट दीजिए, 5 से 5 कट गया। 50 में आप इसको 100 को काट दीजिए 2 से, तो ये 50 हो जाएगा। तो x/9 बराबर 50 और x बराबर 9×5 = 45 यानी कि 450। तो 450 हमारा कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। लेकिन परीक्षा में आपको इस तरह नहीं करना है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो टाइम खराब होगा। आप देख लीजिए कि यह दिया है किसी धनराशि का 5/9 भाग, 5/9 भाग, आप यहीं पे आ जाइए। सबसे पहले 5/9 भाग, नीचे इसका अंश कितना है, अंश है इसका 5 और हर क्या है आपका, हर आपका 9 है। तो आप हर को देखिए और हर से इसके से इन ऑप्शन में भाग दीजिए, बहुत शॉर्ट में है आपको। तो 9 का भाग 750 में जाएगा नहीं, 850 में जाएगा नहीं, 9×5 = 45 इसमें चला जाएगा, इसमें ये 1000 में जाएगा नहीं। तो आपका जो हर का भाग जिसमें चला जाए वही आपका ऑप्शन होगा और आप उसे ही टिक कर दीजिए। हो सकता है कि आपका ऑप्शन पहले ही नंबर पे हो। तो आपको इस तरह पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सवाल को बस इतना ही देखना है। और ऑप्शन जो आपके दिए हुए थे 750, दूसरा था आपका 850 या 450 और आपका
1000। आप इसके हर का इनमें भाग दे के देख लीजिए, जो आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाए इसके हर से, वही आपका ऑप्शन है और उसे ही आप टिक कर दीजिए। जैसे 9 से आपका कितना 450 विभाजित हो गया है। कुछ लोगों के मन में यह विचार होगा कि ये जो 9 है, 9 से कोई एक संख्या और दे दे जो विभाजित हो जाए, तो ऐसा उसमें प्रश्न में वो करता नहीं है। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जो इसके हर से पूरा पूरा विभाजित होगा। इसलिए आपको परीक्षा में कुछ न करके सिर्फ हर पे केवल ध्यान देना है और ऑप्शन में भाग देना है। जो पूरा पूरा भाग चला जाए उसी ऑप्शन को आप चुन दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।